हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 का अष्टमय पाठ है लोह तुला पढ़ेंगे। लोह तुला का अर्थ है लोह अर्थात लोहा, तुला अर्थात तराजू। इसका मतलब हुआ लोहे की तराजू। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अष्टमय पाठ है लोह तुला। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र। आसीत था कस्मिंश्चित् किसी अधिष्ठाने स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र वनीय का बेटा। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वनीय का बेटा रहता था। स विभवक्षयात् देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। स और वह विभवक्षयात् धन के अभाव से देशांतरम दूसरे देश को गंतुमिच्छन जाने की इच्छा से व्यचिंतित सोचता है या सोचा, और उसने धन के अभाव में दूसरे देश को जाने की इच्छा से सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता से वीर्यते तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमे। इसका अन्वय, यत्र देशे अथवा स्थाने स्वीर्यते भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीन यह वसेत स पुरुषाधमे। यत्र जहाँ या जिस देश में अथवा स्थान पर स्वीर्यता अपने वीर्य से या पराक्रम से भोगा अर्थात ऐश्वर्यों का भोग भोग किया हो, तस्मिन उस स्थान पर विभवहीन मतलब वैभव से अर्थात धनहीन होकर यह वसेत जो रहता है से वह पुरुषाधम में नीच पुरुष समझा जाता है। सरला, जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो, उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। तो इसलिए जो है वह अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने की सोचता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसी। तस्य उसके च और गृहे घर में लोह घटिता लोहे से बनी हुई पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्व पुरुष अर्थात पूर्वजों के द्वारा उपार्जिता प्राप्त हुई तुला तराजू आती थी। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम उसको च और कस्यचित् किसी श्रेष्ठिनो सेठ के गृह घर में निक्षेप भूता धरोहर के रूप में कृत्वा करके या रखकर देशांतरम दूसरे देश को प्रस्थान किया, और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वयंपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम एवदत्। भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुला। ततः तब इसके पश्चात सुचिरम कालम लंबे समय तक देशांतरम दूसरे देश में यथेच्छया इच्छा के अनुसार भ्रांत्वा भ्रमण करके पुनः फिर से स्वयंपुरम अपने नगर को या अपने नगर में आगत्य आकर तम उस श्रेष्ठिनम श्रेष्ठ से एवदत् कहा या बोला। इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार घूमकर फिर से अपने नगर को आकर उस श्रेष्ठ से कहा या उस सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन हे सेठ जी, दीयता दीजिए मैं मेरी सा वह निक्षेप तुला धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू। हे सेठ, मेरे धरोहर के रूप में तराजू मुझे दीजिए। तो एवदत् भो नास्ति सा तदीय तुला मुष्कै भक्षिता। तो एवदत् वह बोला, भो अरे नास्ति सा वह नहीं है, तदीय तुम्हारी तराजू तो मुष्कै चूहों ने भक्षिता खा ली है। वह बोला, अरे वह नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहों ने खा ली है। जीर्णधने एवदत् भो श्रेष्ठिन नास्ति दोषस्ते यदि मुष्कै भक्षिता। जीर्णधन एवदत् जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन ये सेठ जी, न अस्ति दोष है ते तुम्हारा दोष है, दोष नास्ति नहीं है, यदि मुष्कै भक्षिता यदि चूहों ने खा ली। जीर्णधन बोला, हे सेठ जी, यदि चूहों ने खा ली है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशे एव अयम संसार है, ईदृशे ऐसा ही है, अयम संसार है यह संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न नहीं है किंचित
कुछ भी अत्र यहाँ शाश्वतम शाश्वत अस्ति है, यहाँ कुछ भी शाश्वत अर्थात स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परम परंतु अहम मैं नद्याम नदी पर स्नानार्थम स्नान के लिए गमिष्यामि जा रहा हूँ, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वम् आत्मीयनम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेष्य इति। ततः इसलिए तुम आत्मीय अपने इस शिशु बालक धनदेव नामक पुत्र को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरण हस्तम स्नान की सामग्री हाथ में लेकर प्रेषय भेज दो। इसलिए आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को मेरे साथ स्नान की सामग्री हाथ में लेकर भेज दो। श्रेष्ठी सैव पुत्रम एवदत् वत्स पितृव्ययो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ इति। वह सेठ अपने पुत्र से एवदत् बोला, वह सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स हे पुत्र, पितृव्यो अयम तव, यह तुम्हारे पिता के समान है। स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए यास्यति जा रहे हैं। तद तो अनेन इनके साथ साकम साथ गच्छ जाओ। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, यह तुम्हारे पिता के समान है, स्नान के लिए जा रहे हैं, इसलिए इनके साथ जाओ। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय प्रहस्त्रमणा तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथ असौ इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नानोपकरणमादाय स्नान की सामग्री को लेकर प्रसन्न मन से तेन अभ्यागतेन उसके साथ प्रस्थित चल दिया। इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चल दिया। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नानत्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहस्सेल्या आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। तथा अनुष्ठिते तथा तब अनुष्ठान करके वणिक वह व्यापारी स्नानत्वा स्नान करके तम शिशुम उस बालक को गिरिगुहायां पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य रखकर या छिपाकर तद्वारम उसके द्वार को बृहस्सेल्या बड़े पत्थर से आच्छाद्य ढककर सत्वरम जल्दी से गृहम् आगतः घर आ गया। तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बहुत बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से अपने घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथ्यताम पुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः इति। उस सेठ ने पूछा, वो अरे अभ्यागत आ गए, कथ्यता कहो, पुत्र में शिशु कहाँ है, मेरा शिशु मतलब पुत्र, यह जो त्वया से तुम्हारे साथ नदी पर गया था। उस सेठ ने पूछा, अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। सह अवदत् तव पुत्र नदी तटान शयनेन स्थितः। सह अवदत् वह बोला, तव पुत्र तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से शयनेन होता है बाज ले गया, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति। श्रेष्ठी बोला अर्थात सेठ बोला, मिथ्यावादिन झूठ बोल रहे हो, किम क्या, क्वचित शेनो कोई बाज बालक को हर्तुम हरण शक्नोति कर सकता है। सेठ बोला, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तत्समर्प्य में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। तत् तो समर्प्य में सुतम, समर्प्य मतलब दे दो, मैं सुतम मेरे पुत्र को, तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा राजकुले राजकुल में मतलब राजा के पास जाकर निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा। तो एकत्रित भो सत्यवादिन यथा शेन बालों न नयति तथा मुष्का अपनी लोघटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति। तो एकत्रित वह बोला या उसने कहा, भो सत्यवादिन हे सत्यवादी, यथा जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता तथा वैसे ही मुष्का चूहे भी लोहघटिता लोहे की बनी हुई तराजू को न भक्षंती नहीं खा सकते। उसने कहा, हे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू नहीं खा सकते। तद अर्प्य में तुला यदि दार्केन प्रयोजनम, तद तो अर्प्य लौटा दो मैं मेरी तुला तराजू को, तो मेरी तराजू को लौटा दो। यदि दार्केन पुत्र को प्रयोजनम चाहते हो, यदि पुत्र को चाहते हो तो मेरी तराजू को लौटा दो। एवं विवदमानो तौ द्वापि राजकुलम गतो, एवं इस प्रकार विवदमानो विवाद करते हुए तौ द्वापि वे दोनों राजकुलम राजकुल या राजभवन गतो गए।
इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन गए। तत्र सृष्टि तार शरण एवदत भो वंचितो अहम वंचिता है अब्राह्मणेन अनेन चोरेण मम शिशु अपहृत इति। तत्र वहां सेठ ने तार शरण तेज स्वर में एवदत कहा, या वहां सेठ जोर से बोला, भो अरे वंचितो अहम मैं लूट गया, वंचित अहम मैं लूट गया, अब्राह्मण अब्राह्मण्यम मतलब अन्याय है, अनेन इस चोरेन चोर के द्वारा मम मेरे शिशु बालक का या पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। वहां से तेज स्वर में बोला, अरे मैं लुट गया, अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र का अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणे तम एवदन भो समर्पिताम श्रेष्ठी सुत। अथ इसके पश्चात धर्म अधिकारी ने उससे कहा, भो अरे समर्पिताम समर्पण करो अर्थात लौटा दो श्रेष्ठी सुत सेठ के पुत्र को। तब धर्म अधिकारी ने उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो अवदत किम करोमि पश्यतो मे नदी तटात तयनेन शिशु अपहृत। सो अवदत वह बोला, किम करोमि क्या करूं, पश्यतो में मेरे देखते हुए नदी तटात नदी के तट से शेनेन बाज के द्वारा या बाज शिशु अपहृत बालक को ले गया या बालक का अपहरण कर लिया। वह बोला, क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के तट से बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया या ले गया। तच्छ्रुत्वा ते एवदन भो भवता सत्यम न अभितम किम शयेन शिशु मर्तुम समर्थो भवति। तच्छ्रुत्वा वह सुनकर ते एवदन वे बोले, भो अरे भवता सत्यम न अभिहितम भवता आप सत्य न अभिहितम नहीं बोल रहे हैं, किम क्या शयन बाज बालक को हरण करने की सामर्थ्य रखता है। वह सुनकर वे बोले, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, क्या बाज बालक को उठाने में समर्थ है या हरण करने में समर्थ है। सो एवदत भो श्वेताम मधवच। वह बोला, अरे श्वेताम सुनो मधवच मेरे वचन, अरे मेरे वचन सुनो। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन तत्र हरेच शयनो बालकम न अत्र संशय। इसका अन्वय, राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मूषकाः खादन्ति तत्र शयने बालकम हरेत अत्र संशय न अस्ति। राजन हे राजन, यत्र जहाँ लोह सहस्रस्य 1000 किलो के लोहे की तुला तराजू को मूषक तथा चूहे खादंती खा सकते हैं, तत्र वहाँ शेन बाज भी बालकम बालक का हरेत हरण कर सकता है, अत्र यहाँ संशय न अस्ति संदेह नहीं है। सरलार्थ, हे राजन, जहाँ 1000 किलो की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृच्छन् कथम एतत्, उन्होंने पूछा कथम एतत् यह कैसे। ततः श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदित्य सर्वं वृत्तांतम न्यवेद्यत। ततः तब श्रेष्ठी उस सेठ ने सभ्यानाम अग्रे सभासदों के सामने आदित्य शुरू से सर्वम सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तत् न्यायाधिकारी ने व्यस्य त्वौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। ततः तब न्यायाधिकारियों ने व्यस्य हंसकर त्वौ द्वावपि उन दोनों को संबोध्य समझा बुझाकर तुला शिशु प्रदानेन तराजू और बालक का आदान प्रदान करके तोषितवन्तः प्रसन्न किया। इसके पश्चात उन न्यायाधिकारियों ने हंस करके उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्, व्यापारी पुत्र का क्या नाम था। जीर्णधन, वणिक पुत्रस्य जीर्णधन नाम आसीत्, व्यापारी पुत्र का नाम जीर्णधन था। तुला के भक्षिता आसीत्, तराजू किसके द्वारा खा ली गई थी। मूषकहि, तुला मूषकहि भक्षिता आसीत्, तुला तराजू मूषकों ने या चूहों ने खा ली थी। तुला कीदृशी आसीत्, तराजू कैसी थी। लोह घटिता, तुला लोह घटिता आसीत्, तराजू लोहे की बनी हुई थी। पुत्र केन हृतः इति जीर्णधनः वदति, पुत्र किसके द्वारा
अपहरण कर लिया गया था। जीर्णधन ने बोला, शयनेन पुत्रः शयनेन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र को बाज ने हर लिया, ऐसा जीर्णधन ने बोला। विवदमानो तो द्वावपि कुत्र गतो, विवाद करते हुए वे दोनों कहाँ गए? राजकुलम। विवदमानो तो द्वावपि राजकुलम गतो, विवाद करते हुए वे दोनों राजकुल गए। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। देशांतरम गंतुम इच्छन् वणिक पुत्र किम व्यचिंतयत्। दूसरे देश को जाने के इच्छुक वणिक पुत्र ने, व्यापारी पुत्र ने क्या सोचा? वणिक पुत्र व्यचिंतयत् यत् स्वे वीर्यते भोगा भुक्ता तत्र विभवहीन यह वसे स पुरुषाधम। व्यापारी पुत्र ने सोचा, जहाँ वीरता पूर्वक भोग किया गया है तथा ऐश्वर्य को भोगा गया है, वहाँ वैभवहीन धन से रहित जो रहता है वह नीच पुरुष होता है। स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथ्यत। जीर्णधन के द्वारा अपनी तुला को मांगने पर सेठ ने क्या कहा? श्रेष्ठी जीर्णधनम अकथ्यत नास्ति तुला सब तु मुस्के भक्षिता। सेठ ने जीर्णधन से कहा कि तराजू नहीं है, वह तो सुहोने खाली है। जीर्णधन गृह द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार पर क्या आच्छाद्य रख करके गृहम आगतः घर आ गया। जीर्णधन गृह गुहा द्वारम बृहस्सैल्य आच्छाद्य गृहम आगतः। स्नानानन्तरम पुत्र विषय प्रत्यय वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत्। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी पुत्र ने सेठ को क्या उत्तर दिया या क्या बोला? वणिक पुत्र अवदत् तव पुत्र नदी तटात् शयनेन हृतः। व्यापारी पुत्र बोला, तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज ले गया है। धर्माधिकारी ने जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी ने जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया? धर्माधिकारी ने जीर्णधन श्रेष्ठिनो संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। प्रश्न 3, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जीर्णधने विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंत्य। जीर्णधन ने धन के अभाव में दूसरे देश को जाने के विषय में सोचा। तो किसने सोचा? तो किसने क्या आएगा? क्या विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंत्य। कौन? विभवक्षय धन के अभाव में देशांतर दूसरे देश को जाने के विषय में सोचता है। श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। सेठ का पुत्र स्नान के लिए सामग्री लेकर अभ्यागतेन सह प्रस्थित है। अभ्यागतेन तक अतिथि के साथ या उसके साथ प्रस्थित है, चल दिया। तो किसके साथ? किसके के लिए आएगा? के। श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थित है। सेठ का बालक स्नान के उपकरण लेकर सामग्री लेकर किसके साथ चल दिया? वणिक गृह गुहाम बृहस्सैल्य आच्छादित। व्यापारी ने पर्वत की गुफा को बड़ी शिला से ढक दिया। तो किसके द्वारा ढक दिया? किससे ढका था उसने? तो यहाँ पाएगा कया। बृहस्सैल्य क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग, तो ये कया स्त्रीलिंग का। वणिक गिरी गुहाम कया आच्छादितवान। व्यापारी ने पर्वत की गुफा को किससे ढका? सभ्य तौ परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। सभा में उन दोनों को परस्पर समझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। तो किस प्रकार से संतुष्ट किया? सभ्य तौ परस्परम संबोध्य केन संतोषितो। सभा में उन दोनों को परस्पर समझाकर किस प्रकार से संतुष्ट किया? अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्ण अन्वय प्रदत्त पाठम आधृत्य तम पूर्य। नीचे लिखे गए श्लोकों के अपूर्ण अन्वय दिए हुए हैं, पाठ के आधार पर उन्हें पूरा करो। ऊपर जो ये श्लोक दिए हैं उन्हें देखकर हमें इसके अन्वय पूरे करने हैं। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यते भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीन यह वसे स पुरुषाधम। यत्र जहाँ देश में अथवा जिस देश में अथवा स्थान में स्ववीर्यत अपने वीर्य से या अपने पराक्रम से ऐश्वर्य को भोगा है, उसमें वैभवहीन धन से हीन जो रहता है वह नीच पुरुष है। राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलां मूषका खादन्ति तत्र शयने बालकम हरेत् अत्र संशय नहीं।
हे राजन, जहाँ 1000 किलो के लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ बाज बालक का हरण कर ले तो यहाँ संशय नहीं है। प्रश्न 5, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्। तत्पदम उस पद को रेखांकित कुरुत करिए यत्र जहाँ लिय प्रत्यय नास्ति, जहाँ लिय प्रत्यय नहीं है। यहाँ पद दिए हुए हैं, विहस्य हंसकर, लोह सहस्रस्य 1000 किलो लोहे के, संबोध्य संबोधन करके, आदाय लाकर। तो यहाँ पे जो है हमें देखना है लिय प्रत्यय किसमें नहीं है। विहस्य लिय प्रत्यय है, संबोध्य में भी लिय प्रत्यय और आदाय में। तो यहाँ पे क्या है, लोह सहस्रस्य, इसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, जहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, सेठ को, स्नानोपकरणम, स्नान की सामग्री को, सत्वरम जल्दी, कार्य कारणम, कार्य और कारण को। तो यहाँ पे क्या है, श्रेष्ठिनम, स्नानोपकरणम और कार्य कारण में द्वितीय विभक्ति। सत्वरम, सत्वरम जो है यहाँ पे इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति न अस्ति, जहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यते, देखते हुए का, स्वीर्यते, अपने वीर्य से, श्रेष्ठिने, चेत का, सभ्यानाम, सभासदों का। तो यहाँ पे क्या है, पश्यते, श्रेष्ठिना और सभ्यानाम में षष्ठी विभक्ति है। स्वीर्यते, इसमें जो है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रश्न 6, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरे। संधि अथवा संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान पूरे करो। श्रेष्ठी यह, श्रेष्ठी प्लस अह, द्वौ प्लस अपि, द्वावपि, पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता, यथा प्लस इच्छया, यथेच्छया, स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, स्नान प्लस अर्थम, स्नानार्थम। प्रश्न 7, समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। समस्त पद अथवा विग्रह लिखो। विग्रह समस्त पद। स्नानस्य उपकरण, स्नान के उपकरण, स्नानोपकरणम, ग्रीक गुहायाम, गिरे गुहायाम, धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी, विभवहीना, विभवेन हीना। यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से लोहतुला इस कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पे जो है हमें ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें यहाँ पे सारांश लिखना है। तो कस्मिंश्चित् स्थाने एके वणिक्पुत्र वस्ति सह विभव छयात् स्वलोहतुलां सृष्टिगृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं गतः कालान्तरं स प्रत्यागतः सह श्रेष्ठिनं स्वतुलां ययाचत सः अवदत् तुलां तु मुष्कै भक्षिता तदा स श्रेष्ठीपुत्रं स्नानार्थं नदीतटम् अनयत् सः श्रेष्ठीपुत्रं गुहायां प्रक्षिप्य गृहम् आगतः श्रेष्ठी तं स्वपुत्रविषये पृष्टवान् सः अकथयत् नदीतटात् सः शयनेन हृतः तथा तौ राजकुलं गतो तत्र सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिणे तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषिता। किसी स्थान पर एक व्यापारी पुत्र रहता था। वह धन के अभाव के कारण अपनी लोहे की तराजू को सेठ के घर में रख करके दूसरे देश को चला गया। कुछ समय बाद वह वापस आया। उसने सेठ से अपनी तुला तराजू मांगी। वह बोला, सेठ बोला, तराजू तो चूहों ने खा ली है। तब उसने सेठ के पुत्र को स्नान के लिए नदी के तट पर ले गया। वह सेठ के पुत्र को गुफा में रख करके घर आ गया। सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा। वह बोला, नदी के तट से उसे बाज ले गया है। तब दोनों राजभवन गए। वहां सारा वृत्तांत जानकर धर्म अधिकारियों ने उन दोनों को संबोधन करके अर्थात समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके संतुष्ट किया। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।